सुप्रभात विद्यार्थियों। हम कविवर सूरदास विरचित बाल लीला के पद पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि कृष्ण किस प्रकार से एक गोपी के घर में माखन चुराने के लिए प्रवेश करते हैं और पकड़े जाते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण है, इतनी सरलता है, चतुराई है कृष्ण के व्यक्तित्व में, लेकिन चतुराई के साथ साथ निष्कपट मन उनका है, निर्मलता है। इसलिए कोई उनसे नाराज नहीं होता। वे कितनी भी शरारतें करें, लेकिन कोई नाराज नहीं होता। वैसा ही प्रसंग है। एक दिन कृष्ण माखन चुराते हुए पकड़े जाते हैं। आइए पढ़ते। छठा पद है हमारे पाठ्यक्रम में। चोरी करत कान धर पाए, निसि बासर मोहि बहुत सतायो, अब हरि हाथ ही आए। माखन दधि मेरो सब खायो, बहुत अचगरी कीन्ही। अब तो घात परे हो लालन, तुम्हें भले में चीन्ही। दो भुज पकड़ी कहो कह जेहूँ, माखन लेऊ मंगाई। तेरी सो में नई कुन खायो, सखा गई सब खाई। मुख तन चितई बिहस हरि दीनो, ऋषि तब गई बुझाई। लयो श्याम उर लाई ग्वालनी, सूरदास बल जाई। चोरी करत कान धर पाए। चोरी करत यानी चोरी करते हुए, माखन चुराते हुए। कान धर पाए, धरि पाए पकड़े गए। कृष्ण चोरी करते हुए पकड़े गए। भक्तों ने कृष्ण के व्यक्तित्व में इतने रंग भर दिए हैं कि विश्व साहित्य में शायद ही कोई ऐसा नायक मिले जिसके व्यक्तित्व के इतने पक्ष हों, इतने रंग हों, इतने आयाम हों, इतने पहलू हों। उनका बचपन इतना शरारतों से भरा है, उन्हें इतना लाड प्यार मिलता है, इतना वात्सल्य रस से वे भीगे हुए नजर आते हैं कि वैसा बचपन शायद किसी का ना हो। उनका कैशोर्य, उनका यौवन, उनकी प्रौढ़ावस्था अलग रंग लिए हुए। विद्यार्थी के रूप में वो अलग व्यक्तित्व उनका आकार लेता है। एक सखा के रूप में, मित्र के रूप में उनका अलग स्वरूप। तो इतनी विविधता वाला नायक विश्व साहित्य में कहीं नहीं मिलेगा जितने भारतीय परंपरा में कृष्ण के व्यक्तित्व के रंग हैं। चोरी करत कान धर पाए। कृष्ण चोरी करते हुए पकड़े गए। अब जो चीज दुर्गुण के रूप में गिनाई जाती है सामान्य मनुष्य के लिए, अब कमाल देखिए कि विश्व में जितने भी धर्म पंथ हैं, अध्यात्म समुदाय हैं, उन सब में कम से कम ईश्वर को उन बुराइयों से रहित दिखाया गया है। यहाँ भी वो वैसी बात नहीं है, बुराई के रूप में नहीं है, लेकिन कहीं भी ईश्वर को किसी ने चोर नहीं बतलाया होगा। किसी भी धर्म पंथ में झूठ बोलने वाला नहीं बतलाया होगा, पूरी तरह सत्यवादी। लेकिन हमारे यहाँ भारतीय चिंतन में ईश्वर का भी एकदम से मानवीय रूप है। वह मानव जैसा है। ईश्वर को मनुष्य बना लेना ये बहुत बड़ी बात है, जबकि परंपराएं तो उल्टी रही हैं, मनुष्य को ईश्वर बना दिया गया। चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, राधिका हृदयस्य चोरम। चोर कहा गया। चोरी करत कान धर पाए। कृष्ण चोरी करते हुए पकड़े गए। कृष्ण का एक नाम है हरि। हरि का मतलब है हरण करने वाला। शेर को हरि बोलते हैं, बंदर को हरि बोलते हैं। बंदर है कोई भी चीज छीन करके, चुरा करके ले जाता है, भाग जाता है। फल, मिठाई कुछ रखी हुई हो तो
इसलिए वह हरि है। सिंह है, शेर है, वह भी हरि है, क्योंकि वह किसी भी जो जंगली जानवर है उसके प्राण हर लेता है, हरि है। सूर्य भी हरि है, क्योंकि वह अंधकार का हरण करता है। और ईश्वर भी, भगवान भी हरि है, क्योंकि वे हम प्राणी के पापों का, दुर्गुणों का, कर्म फलों का हरण कर लेते हैं। हरि भी हैं। चोर कहा गया, नवनीत चोर, चुराने वाले, माखन चुराने वाले। और यहाँ तक कहा राधिकार दियस्य चोरम चोराग्रगंडम पुरुषम नमामि। जो सबसे बड़ा चोर है उसको हम नमते हैं। तो यहाँ कृष्ण माखन चुराते हुए पकड़े गए। चोरी करत कान धरि पाए, कृष्ण है वह चोरी करते हुए पकड़े गए। धरि पाए यानी पकड़े गए। और गोपी को मौका मिला कि रोजाना बहुत परेशान करते हो, आज मेरे हाथ लग गए। निसी वासर मोहि बहुत सतायो। निसी यानी रात, वासर यानी दिन। निसी वासर मोहि बहुत सतायो। अरे कन्हैया, तू दिन रात मुझे परेशान करता रहता है, बहुत सताता है। अब हरि हाथ ही आयो। अरे हरि, अरे चोर, आज तू मेरे हाथ लगा। माखन दधि मेरो सब खायो, बहुत अचगरी कीनी। तुमने मेरा सारा माखन और दही खा डाला। रोज आते हो, मैं थोड़ा जो कुछ संचित करते हूँ उसे खा लेते हो। अध्यात्म का अर्थ भी है कि व्यक्ति अपने जो कर्म फल संचित करता है, पाप कमा रहा है। यदि वह ईश्वर को समर्पित हो जाए तो ईश्वर आके खुद उसकी बिना उसकी सावचेती में, बिना उसकी जानकारी के वो चीज चुरा ले जाता है, उसे पाप मुक्त कर देता है। माखन दधि मेरो सब खायो, बहुत अचगरी थी। तुमने बड़ी शरारतें की, मुझे बहुत परेशान किया है। अब तो घात परे हो लालन, अब तुम मेरे हाथ लगे हो, आज मेरे अधिकार में आए हो। और तुम्हें भले में चीनी, तुम्हें अच्छी प्रकार चीन गई। चीनना लोक भाषा का शब्द है, पहचानना। मैं तुम्हें पहचान गई, तुम कैसे हो। तुमने बहुत अचगरी की, बहुत बड़ी शरारतें की। अचगरी नटखटपन, शरारतें, तुमने खूब शरारतें की, बहुत अचगरी की। नहीं, अब तो घात परे हो लन, आज मुझे मौका मिला है, आज मुझे अवसर मिला है और मैं तुम्हें पहचान गई। आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगी। दो भुज पकड़, ऐसा कह के, और उस गोपी ने कृष्ण के दोनों हाथ पकड़ लिए। दो भुज पकड़ी और कहो कह जाए। और फिर कहा, अब बताओ कहाँ जाओगे, कहाँ भागोगे। रोज भाग जाते हो, निकल जाते हो, माखन चुरा के, माखन खा के रोज भाग जाते हो। लेकिन अब मैंने तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ लिए, अब कहाँ जाओगे। माखन लेऊ मंगाई, आज तक तुमने मेरा जितना माखन खाया है, मेरे घर से जितनी चोरी की है, वह सब तुमसे मंगाऊंगी, तुम्हारे घर से मंगाऊंगी, तुम्हें सब देना। जब कृष्ण ने ये सुना तो उन्होंने क्या किया। तेरी सौ में नेकुन खाए। कृष्ण बोले, तेरी सौ, सौ यानी सौगंध, तुम्हारी शपथ है, तेरी कसम, मैं नेकुन खायो। नेकु यानी थोड़ा सा, जरा सा। मैंने जरा सा भी नहीं खाया, मैंने कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा भी मैंने माखन नहीं खाया है। सखा गए सब खाए। ये जो मेरे सखा है, मेरे मित्र हैं, मेरी मित्र मंडली है, मेरे दोस्त खा गए, मैंने कुछ नहीं खाया। गोपी जानती है कि कृष्ण ने माखन खाया है और रोज खाता है, और कृष्ण भी जानते हैं कि मैंने माखन खाया, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने नहीं खाया। ये जो क्रीड़ा है, ये अनूठी क्रीड़ा है, ये बच्चों में होता है, कोई और स्वभाव होता है, खाने की चीज़ है, खेलने की चीज़ है, बच्चे उसे ले ही लेते हैं। तो सूरदास बाल मनोविज्ञान के बड़े पारखी पंडित हैं। कृष्ण में चातुर्य कैसा है, वे जानते हैं कि गोपी हो, माँ यशोदा हो, नंद बाबा हो, पूरा जो ब्रजधाम है, ब्रजमंडल है, ब्रजभूमि के सारे जो निवासी हैं मुझे प्यार करते हैं।
गलती हो जाए तो थोड़ा डांट सकते हैं, लेकिन मुझे प्यार अवश्य करते हैं। तो बच्चा यदि जिद करे, बच्चा यदि रोए, तो क्या होगा? अभिभावकों को भी, बड़ों को भी गुस्सा आ जाएगा। कृष्ण पारखी हैं, जानते हैं कि यदि इस समय मैं बार बार इनकार करता रहूं, गुस्सा करूं, तो मुझे डांट पड़ सकती है। लेकिन इनके हृदय में मेरी लीलाओं के प्रति, मेरे जो बाल सौंदर्य के प्रति ललक है, इसलिए मुझे उसी अस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। मुख तन चिते कृष्ण है। जब उन्होंने सुना कि भी तुमने माखन खा लिया, आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तक जितना माखन चुराया सब तुम्हारे घर से मंगवाऊंगी। तो पहले तो ये कहा कि मैंने नहीं खाया, मेरे दोस्त खा गए। तेरी सो मैं नेकन खाया, सखा गए इसमें, तुम्हारी कसम। कृष्ण को पता मैं झूठ बोल रहा हूँ, गोपी को भी पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसलिए कृष्ण को पता कि ये भी समझ रही है कि मैं झूठ कह रहा हूँ। तो अब कौन सी चीज काम में ली जाए? मुख तन चिते, गोपी के मुंह की ओर देखने लग गए, और गोपी ने भी कृष्ण के मुंह की ओर देखा। आंखों से आंखें मिली। बिहसी हरि दीनों। सूरदास जैसा कवि शायद दुनिया में ना हुआ होगा, जब मनोविज्ञान का इतना सूक्ष्म ज्ञाता हो और उसे कविता में सहज भाव से समाहित कर दे, पता ही नहीं चले। कृष्ण है, गोपी की मुख की ओर देख रहे हैं, मुख तन चिते, मुख की ओर देख रहे हैं। और गोपी ने जब कृष्ण की ओर देखा, बिहसी हरि दीन, कृष्ण हंस पड़े और रिस तब गई बुझाई। और उस कृष्ण की मुस्कान पे ऐसा कौन है जो नछावर ना हो जाए, सम्मोहित ना हो जाए। बिहसी हरि दीनों, रिस तब गई बुझाई। रिस यानी गुस्सा। रिस तब गई बुझाई, गुस्सा बुझ गया। गुस्सा तो आग होता है ना, क्रोध तो आग की तरह है, जलाने वाला है। मुस्कान शीतल जल की तरह है, पानी की बौछारों की तरह। आग पर यदि पानी के ये बौछारें हो जाए, पानी बरस जाए आग पर, तो आग बुझ जाती है। कृष्ण की मुस्कान ने वह काम किया। रिस तब गई बुझाई, गोपी का सारा गुस्सा, सारा क्रोध बुझ गया, शांत हो गया क्रोध। और लयो श्याम और लाए ग्वालिनी, और उस ग्वालिनी ने, इस गोपी ने श्याम को उर से लगा लिया, छाती से लगा लिया, गले लगा लिया। सूरदास बलि जाई। सूरदास कहते हैं कि मैं अपने प्रभु की इस लीला पर बलिहारी जाता हूं। मैं यहां एक दो बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यहां गोपी और कृष्ण का जो जिन संबंधों की चर्चा होती है, जिनको लेकर के कई बार कुछ तुच्छ बुद्धि वाले लोग, अल्पज्ञ लोग हैं, वे कृष्ण के चरित्र पर उंगली उठा देते हैं, वह बहुत गलत है। कृष्ण ने जब ये लीलाएं की, तब कृष्ण है, वो बालक है, छोटे हैं, 5, 7, 7, 8 साल के बच्चे हैं। और गोपियां उनकी माँ की उम्र की हैं, कोई चाची है, कोई ताई है, इस उम्र के हैं। लयो श्याम और लाए ग्वालिनी। और कृष्ण जब मुस्काए तो इतने प्यारे लगे, कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगे। रसखान लिखते हैं ना, माई रिवा मुख की मुस्कान, समाहारी न जे है, न जे है, न जे है। उस मुख पे मुस्कान देख लें तो खुद को संभाला नहीं जा सकता, खुद पर नियंत्रण नहीं हो सकता। कृष्ण को मुस्कुराते देखा, गोपी को पता इसने गलती तो की है, बड़ा शरारती, बड़ा नटखट है, माखन चुराया, खाया, लेकिन मुस्कान इतनी प्यारी है। मुस्कुराते हुआ जो बच्चा है वो इतना प्यारा लगता है। लयो श्याम और लाए ग्वालिनी। उस ग्वालिनी ने कृष्ण को अपने गले से लगा लिया। सूरदास कहते हैं कि मैं बलिहारी जाता हूं। सूरदास बलिहारी क्यों जा रहे हैं? कृष्ण को सूरदास जानते हैं। सूरदास को इस बात की परख है कि गोपी ने जिसको गले लगाया है, या गोविंद ने जिसको गले लगाया है, कृष्ण ने जिसको गले लगाया है, वह कृष्ण कौन है? वह त्रैलोक्य का स्वामी है, वह 3 लोक का नाथ है, वह जगन्नाथ है।
वह ईश्वर साक्षात ईश्वर है। और ईश्वर जिसको गले लगा ले वह कितना सौभाग्यशाली होगा। जिसके लिए जय हेतु मुनि जतन कराई, मुनि ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी ध्यानी साधक सिद्ध बरसों बरसों तक, यहाँ तक कि जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं। उन तपस्या के फल के रूप में उन्हें इतनी आसानी से ईश्वर नहीं मिलता। और एक भोली भाली गोपी जो शायद अनपढ़ भी होगी, जिसने शास्त्र का नाम न सुना होगा, जिसने कोई पूजा पद्धति की दीक्षा नहीं ली होगी, जिसने कोई कंठी माला नहीं पहनी होगी, जिसने कोई गुरु नहीं बनाया होगा, और उससे तो ये भी पता नहीं कि जो मेरे घर में माखन चुराने आ रहा है, जो मुझे परेशान कर रहा है, वह ईश्वर का अवतार है। मैं तो सामान्य बालक समझते हैं, हाँ सुंदर सा प्यारा सा बच्चा है बस, और वो बच्चा अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। उसे ये नहीं आभास कि मैं कृष्ण का मतलब ईश्वर से प्रेम कर रही हूँ। कृष्ण का मतलब एक नटखट बच्चा है गोकुल का ब्रज का। उस प्रेम का मूल्य इतना है कि हजारों हजार वर्षों की अनेक जन्मों की तपस्या का मोल उनके सामने कम है। तपस्वियों को कृष्ण नहीं मिलते, ईश्वर नहीं मिलते इतने आसानी से। और उस गोपी को जिसको पता ही नहीं कि मैं ईश्वर से प्रेम कर रही हूँ, मेरे घर में जो रोज शरारतें होती हैं वो ईश्वर कर रहा है क्या, कान्हा कर है वो ईश्वर है कि उसे पता ही नहीं, आभास ही नहीं है। लेकिन कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, कृष्ण हैं, उस गोपी के हृदय से लगे हैं, उसकी गोद में चढ़े हैं। सूरदास कहते हैं कि मैं अपने प्रभु की इस लीला पर बलिहारी जाता हूँ। मेरे प्रभु हैं वे प्रेम के भूखे हैं। सूरदास ने ही लिखा कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन का मेवा त्यागा साग विदुर घर खाई। जब कृष्ण हैं वे पांडवों के दूत बनकर जाते हैं तो दुर्योधन उन्हें आमंत्रित करता है अपने राजमहल में भोजन के लिए और रात्रि विश्राम के लिए, लेकिन कृष्ण उसे अस्वीकार कर देते हैं और एक भोले हाले सहज दासी पुत्र कहे गए महात्मा विदुर के घर जाकर के और साग खाते हैं, केले के पत्ते पे परोसा गया भोजन करते हैं। सूरदास को परख है कि कृष्ण है वो एक ही नाता मानते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई यानी संबंध, प्रेम का संबंध ही सर्वश्रेष्ठ है। तो सूरदास की कविता की खासियत यह है, विशेष बात यह है कि वह इतनी सरल है, हमारे दैनंदिन जीवन के बहुत निकट है। आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे, टॉफी चुरा के खा गए या डिब्बे में से चीनी निकाल के खा गए, फिर कहते क्या तुमने खाया? नहीं खाया, मुंह में भरे हुए तो भी कहते थे नहीं खाया। छोटे बच्चों को देखा हुआ। और कभी कभी उनमें इतनी चितराई भी हो जाती है कि हाँ लगा कि मुझे डांट पड़ेगी, हंस देते हैं कि हाँ मैं हंसूंगा तो मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मुझसे परिवार वाले प्यार करते हैं। ऐसी परख, और परख होना हो सकता है एक ठीक ठाक बात हो, एक प्रतिभा की बात हो, लेकिन उस परख को, उस पूरे ज्ञान को कविता में ढाल देना, इस ढंग से ढाल देना कि वो कविता इतनी सहज हो जाए कि हाँ नहीं ये तो हमारे आसपास की बात है, कोई बड़ी बात नहीं, ऊंची बात नहीं, बड़ी बात को इतनी सरल बना करके कह देना, ये विलक्षणता है, ये खासियत है जो हमारे सूरदास में। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि सूरदास हैं वे वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झाँका है। दो रसों पर उन्होंने विशेष रूप से अपनी रचनाएं केंद्रित की, लेकिन उन रसों में जिन क्षेत्रों में उन्होंने लिखा उसमें किसी और के लिए कुछ नहीं छोड़ा। धन्यवाद। आगे हम अगले वीडियो क्लास में पढ़ेंगे।